अब इस जंगल का राजा सिम्बा बन चुका था। सिम्बा ने अपने जंगल की भागदौड़ संभाल ली थी, क्योंकि वो अब इस जंगल का सबसे पसंदीदा राजा बन चुका था। बल्लू और टोनी बहुत खुश थे, क्योंकि वो सिम्बा को बहुत पसंद करते थे। शेर खान ने जंगल के बाहर पहाड़ों में अपना ठिकाना बना लिया था, मगर वो अब भी सिम्बा से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। अरे कितने मजे के दिन थे जब मैं जंगल का राजा था और खूब मजे करता था, मगर अब मुझे कोई पूछता ही नहीं। और ये सब सिम्बा की वजह से हुआ है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे शेर खान, ये आपने क्या हाल बना लिया है अपना? अरे क्यों आए हो तबाकी यहाँ? कल जब मुझे जंगल से निकाला जा रहा था तो वहाँ तो बड़े खामोश खड़े हुए थे। फिर तबाकी ने शेर खान की खूब चापलूसी की ताकि वो अपने शिकार की बची कुची हड्डियाँ इसको दे, क्योंकि आज वो बहुत भूखा था। फिर बातों बातों में तबाकी ने हड्डियाँ खाना शुरू कर दी। अरे तबाकी, मुझे पल पल की खबर चाहिए, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर मगरमच्छ को खिला दूंगा। फिर तबाकी जंगल की हर खबर शेर खान को पहुंचाने का वादा करके वहां से चला गया और फिर अगले ही रोज उस पर काम भी शुरू कर दिया। अरे बल्लू और टोनी, आप लोग जहाँ बैठे हैं, चले आए, हम मिलकर खेलते हैं दरिया के पास। फिर तबाकी ने टोनी से कहा कि हम दोनों छुपते हैं और आप हमें तलाश करना। फिर तबाकी बड़ी चालाकी से बल्लू को अपने साथ जंगल के बाहर ले गया और जैसे ही वो जंगल के बाहर पहुंचे तो वो नहीं जानते थे कि शेर खान वहाँ पहले से उनका इंतजार कर रहा था। फिर तबाकी चुपके से वहाँ बल्लू को अकेला छोड़कर भाग गया। फिर टूनी चिड़िया आंखें बंद करके दरख्त पर बैठी रही। उसके बाद उसने उनको तलाश करना शुरू किया, मगर टूनी चिड़िया को बल्लू और तबाकी पूरे जंगल में कहीं दिखाई ना दिए। हा 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 हा, अरे आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। अरे वाह, आज तो खूब मजे करूंगा। बल्लू बड़ा हैरान हुआ। वो समझ चुका था कि तबाकी इसको धोखे से यहाँ लाया है। अब इसको बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसने तबाकी पर एतबार क्यों किया, मगर अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। तबाकी तो फौरन जंगल में जा चुका था ताकि किसी को इस पर कोई शक ना हो। और वहाँ बल्लू अपनी जान बचाने के लिए भागा तो सीधा शेर खान की गार में जा पहुंचा, क्योंकि बल्लू को यहाँ के रास्तों का कोई अंदाजा ना था। और गार के दरवाजे पर ही शेर खान बैठ गया। अब बल्लू ना तो भाग सकता था, ना ही अंदर कहीं छुप सकता था। हा 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 हा। अरे ओ बल्लू, उस दिन तो बड़ा उछल रहे थे। कहाँ है तुम्हारा राजा सिंगा? बुलाओ उसको, आकर बचाए तुम्हें मेरी चुंगल से। शेर खान, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे भी मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे राजा सिम्बा से मुकाबला करो। शेर खान का अभी बल्लू को खाने का कोई इरादा ना था, क्योंकि वो तो बल्लू को किसी और मकसद से ही यहाँ लाया था। अरे ओ तबाकी, मैं कब से आप दोनों को तलाश कर रही हूँ। मुझे तो बल्लू पूरे जंगल में नहीं मिला। कहाँ है बल्लू? अरे मैं तो खुद बल्लू का तलाश कर रहा हूँ। हम तो वहाँ छुपे हुए थे कि अचानक बल्लू गायब हो गया। टोनी बहुत परेशान हो गई। फिर टोनी और तबाकी शाम तक बल्लू को तलाश करते रहे, मगर बल्लू का कुछ पता ना चला। फिर तबाकी अपने घर चला गया और टोनी चिड़िया परेशानी के आलम में सिम्बा के पास जाने लगी कि रास्ते में इसको रानू चिड़िया मिली। तो इसने रानू चिड़िया से पूछा कि बल्लू भैया कहाँ है। टोनी बहन, बल्लू तो सुबह को तबाकी के साथ जंगल के बाहर जा रहा था। मैंने खुद देखा उन दोनों को।
टूनी समझ चुकी थी कि ये सारा खेल तबाही का रचाया हुआ है। वो फौरन सिम्बा के पास गई और सिम्बा ये सारी कहानी सुनकर बहुत गजबनाक हुआ और सिम्बा फौरन शेर खान की गार की तरफ गया और वहां जाकर इसने उसकी गार के बाहर बहुत सी आग जला दी। शेर खान आग को देखकर बड़ा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और वहां से बल्लू ने फौरन मौके की गनीमत जानी और गार से बाहर आ गया। इस तरह सिम्बा बगैर किसी खून खराबे और जंग के बल्लू को लेकर वापस आ गया और दूसरे दिन सुबह होते ही जाकर शेर खान को खूब सबक सिखाया। काशीपुर जंगल में आज बहुत खामोशी थी। सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। नीली चुड़ैल रात की सैर के लिए बाहर निकली। मौसम बड़ा अच्छा था। नीली चुड़ैल का दिल चाहा कि कुछ दिनों के लिए वो पहाड़ों पर जाकर रहे। इसलिए नीली चुड़ैल पहाड़ों की ओर रवाना हो गई। नीली चुड़ैल को जाते हुए चाचा पम-पम ने देख लिया और उसने फौरन उसकी ये वीडियो अपने चैनल पर नशर कर दी और इस तरह नीली चुड़ैल के जाने की खबर पूरे जंगल में फैल गई और तमाम जंगल के पक्षी नीली चुड़ैल के जाने के बाद बहुत अफसरदा थे, क्योंकि नीली चुड़ैल एक नेक दिल चुड़ैल थी और तमाम पक्षी नीली चुड़ैल के आने के बाद बड़े खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे जंगल में। और जैसे ही ये खबर गोरी और कालू के पास पहुंची तो इनकी तो खुशी की इंतहा ही ना रही, क्योंकि नीली चुड़ैल जब से इस जंगल में आई थी वो ना तो चोरी कर सकते थे और ना ही कोई और गलत काम, क्योंकि हमेशा नीली चुड़ैल इनके रास्ते में आ जाती और इनको खूब कड़ी सजा देती। अरे गोरी, मैं तो बड़ा खुश हूँ नीली चुड़ैल के जाने से। अब तो हम जंगल में खूब अय्याशी करेंगे। जी कालू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हम खूब मेहनत से दिल लगाकर चोरियाँ किया करेंगे, आप फिक्र ही ना करें। इतनी देर में जग्गू, गोरी और कालू का बेटा घर में दाखिल हो गया। इसके मुंह में आइसक्रीम थी। मम्मा मम्मा, ये आइसक्रीम मैं चिड़िया की बेटी से छीन कर लाया हूँ। माँ सदके जाए, मेरा बेटा तो अभी से अपना पेट पालने जितना हो गया। टूनी चिड़िया अपनी माँ रानू के पास रोती हुई गई और इसको बताया कि जग्गू ने इसको मारा भी है और इसकी आइसक्रीम भी छीन ली है। रानू चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। वो फौरन अपनी बेटी को लेकर गोरी कवि के घर गई। अरे गोरी बहन, आपके बेटे जग्गू ने टूनी चिड़िया को मारा भी है और इसकी आइसक्रीम भी छीन ली है। आप जरा इसको तमीज सिखाएं। अरे टिड्डी सी चिड़िया, इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे बेटे की शिकायत करेगी। चल भाग यहाँ से, आइंदा कभी मेरे बेटे की शिकायत ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गोरी, झगड़ा क्यों कर रही हो? पहले ही हमारा इमेज पूरे जंगल में अच्छा नहीं है। कालू जी, हमें इमेज अच्छा करके करना भी क्या है? अरे गोरी, अब अगर हम चोरी करेंगे या डकैती डालेंगे तो तमाम पक्षियों को हमारे ऊपर ही शक होगा, और अगर हम पहले से ही अपना इमेज अच्छा कर लेंगे तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा और हम सुकून से चोरियां करेंगे। वो सब तो ठीक है कालू जी, मगर ये सब होगा कैसे? हमें तो तमाम पक्षी चोर ही समझते हैं। गोरी, मैं कल दूसरे जंगल से दाना चोरी करके लाऊंगा और आप जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। इस तरह पूरे जंगल में हमारी वाह-वाह हो जाएगी और हमारा इमेज भी अच्छा हो जाएगा।
फिर कालू निकल पड़ा चोरी करने और दूसरे जंगल की तरफ जा पहुंचा। वहां उसको एक बीमार कबूतरी के घर का दरवाजा खुला नजर आया। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ और उसके घर का तमाम राशन चुरा कर अपने घर ले गया। अगली सुबह चाचा पम के पास गया और इसको बताया कि अब गोरी हर रोज जंगल के गरीब पक्षियों को अनाज तकसीम करेगी और आप इसको मीडिया कवरेज दें। चाचा पम तो बड़ा हैरान हो गया, मगर उसने पूछा कि आखिर आप लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे कालू, कहीं कारून का खजाना तो हाथ नहीं लग गया? अरे पम चाचा, गोरी को इसके मामा जी ने बहुत सी दौलत दी है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करें। चाचा पम ने जाकर ये खबर अपने चैनल पर नशर कर दी कि कल से जंगल के तमाम पक्षी काली पहाड़ी के पास जमा हों और गोरी कभी हर रोज एक गरीब पक्षी की मदद किया करेंगी। अरे ये चैनल वाले भी पता नहीं क्या क्या झूठी खबरें फैला देते हैं। किसी को भी इस खबर पर यकीन ना आ रहा था, इसलिए इस खबर की सच्चाई जानने के लिए अगली सुबह तमाम पक्षी पुरानी पहाड़ी के पास पहुंच गए। अरे कालू जी, सब लोग तो पहुंच गए हैं, मगर मीडिया वाले कहाँ हैं? गोरी, वो देखो चाचा पम पहुंच गए। अरे चाचा जी, बहुत अच्छे से वीडियो बनाए और जंगल के तमाम टीवी चैनल्स पर हमारी वीडियो चलनी चाहिए। फिर गोरी ने आज सबसे पहले रानू चिड़िया को बुलाया और अनाज से भरा हुआ थैला इसको दे दिया। अरे चाचा जी, बहुत अच्छे से वीडियो बनाओ। ये सब देखकर तमाम पक्षी बहुत हैरान रह गए। अरे अन्नू जी, अब तो कालू और गोरी बहुत बदल गए हैं। अब तो इस जंगल में अमन और शांति होगी। कालू जी, अब हम कल क्या करेंगे? आज का काम तो हो गया। हा। अरे गोरी, मैंने चुराने वाले राशन में नीम की गोली मिलाई है। वो जैसे ही खाना शुरू करेगी तो बेहोश हो जाएगी और मैं इसका राशन चोरी करके वापस ले आऊँगा और इस तरह कल हम ये किसी और पक्षी को दे देंगे। इस तरह सारे जंगल में हमारी धूम मच जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फिर फौरन कालू चुपके से गया और रानू के घर से राशन वापस ले आया। अगली सुबह रानू की आंख खुली तो इसको पता चला कि इसके घर तो चोरी हो गई है। वो बाहर नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। अरे रानू बहन, आप क्यों उदास बैठी हो? आपको तो कल गोरी ने अपना इतना बड़ा राशन का थैला दिया था। जी बबलू भैया, वही थैला ही तो मेरे घर से चोरी हो गया है। अगली सुबह गोरी ने एक और पक्षी को राशन दिया और खूब मीडिया कवरेज ली चाचा पम से। अब तो हर कोई कालू और गोरी की ही बातें कर रहा था पूरे जंगल में। मगर मसला ये था कि गोरी और कालू जिस पक्षी की मदद करते, इसी रात इसके घर में चोरी हो जाती। सब लोग चोरियों से बड़े परेशान थे, मगर किसी को गोरी और कालू पर शक ना हो रहा था। फिर एक रात कालू मदद किए जाने वाले पक्षी के घर चोरी करने जाने लगा और वो अपनी मस्ती में इतना मगन था कि इसको दरख्त पर बैठी नीली चुड़ैल नजर ही ना आई। अगली सुबह तमाम लोग फिर से पहाड़ी के पास पहुंच गए और गोरी कवि ने एक दूसरे पक्षी की मदद की और खूब मीडिया कवरेज ली। इसके बाद चिड़िया ने सवाल उठाया, अरे कालू जी, आप लोग जिस पक्षी की मदद करते हैं इसकी उसी रात घर में चोरी हो जाती है। आप जल्द अज जल्द इस चोर को पकड़ें। अरे चिड़िया, चोरों को पकड़ना आप लोगों का काम है और आप लोग खुद अपने घरों की हिफाजत करें। मेरी तो बहुत ज़्यादा जायदाद है, मैं उसका ख्याल करूं या चोरों को पकड़ूं? इतनी ही देर में जंगल में जोर जोर से रोशनी ब्लिंकिंग करने लगी
और खौफनाक आवाज़ें आने लगी। तमाम पक्षी बड़े खुश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि ये आवाज़ें नीली चुड़ैल की हैं और वो वापस आ गई है। मगर गोरी और कालू तो थर-थर कांपने लगे। अरे जंगल वासियों, मेरे पास है आप लोगों के सवालों का जवाब। और नीली चुड़ैल ने अपनी जादुई छुआएं पहाड़ पर मारी तो वहाँ एक बड़ी स्क्रीन आ गई जिसमें कल रात चोरी का सारा वाकया चलने लगा। इस तरह कालू और गोरी मशहूर तो हो गए मगर अपने बुरे कामों की वजह से। नीली चुड़ैल ने इनको सजा के तौर पर अपनी जेल में बंद कर दिया और इनको खूब सजा मिली। बच्चों, हमें हमेशा छुपकर मदद करनी चाहिए, ना कि मीडिया के सामने दिखावा करना चाहिए। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल सकें। और अचानक आसमान से बिजली कड़की और जो इस खेत में गिर गई, सारा खेत आग में जलने लगा। एक तेज हवा का झोंका आया जिससे चील का घर आग में जा गिरा। इस तरह चील को इसके किए की सजा मिली। रानी चिड़िया ने इस बार गंदम की फसल उगाई थी। अब फसल पककर तैयार हो चुकी थी। रानी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि इस बार इसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और चिड़िया ये सोच रही थी कि वो फसल बेचकर अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी। आज रानू की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए वो खेत ना जा सकी और वहाँ दूसरी तरफ एक चील इस जंगल से गुजरने लगी। उसने देखा यहाँ तो बहुत बड़ा खेत है। अरे वाह, इतना बड़ा खेत और इतनी अच्छी फसल, अब तो मैं यहीं रहूंगी। अरे चील जी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? मैं पहाड़ी जंगल से आई हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। अरे काले कौवे, क्या आपको कोई एतराज़ है? अरे नहीं चील जी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, बस आप मुझे भी इस खेत से दाने दे दिया करें। वो चिड़िया तो बड़ी खड़ूस है, हमें बड़ी मुश्किल होती है उसके दाने चुराने में। फिर अगले दिन चिड़िया खेत आई तो इसने देखा कि इसके खेत में एक चील ने अपना घर बना लिया है और सारे खेत पर कब्जा कर लिया है। अरे चील जी, ये मेरा खेत है। अरे भागो यहाँ से, खबरदार जो इस खेत की तरफ देखा। खेत तो अब मेरा हो ही चुका है, मैं आपकी जान भी ले लूंगा। चिड़िया रोते हुए अपने घर वापस चली गई मगर चिड़िया ने हिम्मत ना हारी। वो अगली सुबह फिर से निकली और खूब मेहनत करने लगी। इसके पास अपनी ज़मीन तो थी ही नहीं, इसलिए इसको जो पक्षी अपना काम बताता वो कर देती और पैसे जमा करके अपना और बेटी का पेट पालने लगी। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। चिड़िया ने अपना घर बेच दिया ताकि वो अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेज सके। चिड़िया एक छोटे से घोंसले में रहने लगी और अपनी बेटी टूनी को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। एक रात तेज आंधी चल रही थी। चिड़िया फौरन अपने भाई के घर चली गई क्योंकि वो जान चुकी थी कि आज रात तेज तूफान आने वाला है और वहाँ चील सुकून से अपने घर में सोई हुई थी कि अचानक बारिश तेज हो गई और बारिश ने सारे खेत की फसल खराब कर दी। फिर एकदम चील का घर दरख्त पर झूलने लगा और अचानक आसमान से बिजली कड़की और जो इस खेत में गिर गई, सारा खेत आग में जलने लगा। एक तेज हवा का झोंका आया जिससे चील का घर आग में जा गिरा। इस तरह चील को इसके किए की सजा मिली और दूसरी तरफ रानी चिड़िया दिन रात मेहनत करती रही। कभी वो बाजार में चूड़ियाँ बेचती तो कभी किसी के खेत में हल चलाती। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रानू चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। अब टूनी चिड़िया
विदेश से पढ़ लिख कर वापस आ गई और वापस आकर इसको एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। टूनी चिड़िया ने साथ अपना कारोबार भी शुरू किया। अब खूब तरक्की कर रही थी। फिर टूनी चिड़िया ने सबसे पहले अपना एक खूबसूरत सा घर बनाया। अब टूनी चिड़िया इतनी अमीर हो चुकी थी कि उसने अपना हेलीकॉप्टर खरीद लिया। ये इस जंगल का पहला हेलीकॉप्टर था। अब टूनी चिड़िया रोज हेलीकॉप्टर में ऑफिस आया और जाया करती और अपनी माँ को भी जंगल की सैर कराया करती। ये सब देखकर गोरी और कालू बहुत जल गए। अब प्लान के मुताबिक गोरी और कालू रात गए रानू के घर जा पहुंचे और खामोशी से उनके घर चले गए और भूत बनकर डरावनी आवाजें निकालने लगे। अचानक टूनी और रानू ने उन्हें देखा तो बहुत डर गए और फौरन अपने घर से भाग गए। रानू बहुत डर चुकी थी। वो टूनी को लेकर जंगल की ओर चली गई और वहाँ कालू और गोरी बहुत खुश हुए क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। फिर अचानक रानू जाकर नीली चुड़ैल से टकराई। अरे वाह, आप इस टाइम क्या कर रही हो? नीली चुड़ैल ने रानू से पूछा। हम सब जानते हैं नीली चुड़ैल बहुत अच्छे दिल की मालिक है और वो हमेशा जंगल के तमाम पक्षियों की मदद किया करती है। फिर रानू ने चुड़ैल को सारी कहानी सुनाई। अरे, मेरे होते हुए किसी भूत की क्या मजाल कि वो इधर आए। चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर इसका मजा चखाती हूँ। बच्चों, जब तक मैं इस भूत को मजा चखाती हूँ, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर नीली चुड़ैल फौरन रानू के घर पहुंची और जोर से दरवाजा बजाया। कालू और रानू भूत बनकर बाहर निकले तो नीली चुड़ैल को देखकर कांपने लगे। नीली चुड़ैल ने एक ही जादू प्रयोग किया और इनको उठाकर फौरन जमीन पर पटक दिया। अब रानू और टोनी के सामने सारी हकीकत अयां हो चुकी थी। नीली चुड़ैल ने जाकर इन दोनों को अपनी जेल में बंद कर दिया और अब रानू और उसकी बेटी हमेशा के लिए खुश रहने लगे। टूनी चिड़िया ने जब से हेलीकॉप्टर खरीदा था वो अपनी माँ को हर संडे आउटिंग पर ले जाया करती। अब टूनी चिड़िया ने शिम्बर वाटरफॉल पर अपना घर खरीदा था और इस संडे वो अपनी माँ को शिम्बर वाटरफॉल लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ गोरी और कालू को ये खबर मिल चुकी थी। इन दोनों ने इनका पीछा करने का फैसला किया। अरे कालू जी, सुना है शिम्बर वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है और वहाँ टूनी का घर भी बहुत खूबसूरत है। गोरी और कालू बहुत लालची पक्षी थे, इसलिए उन्होंने फौरन चिड़िया के घर पर कब्जा करने का फैसला किया और प्लानिंग शुरू कर दी ताकि वो टूनी और रानू को वहाँ से भगाकर मज़े से इनके घर में रह सकें। शिम्बर वाटरफॉल बहुत खूबसूरत थी। रानू और टूनी सारा दिन वहाँ पर एंजॉय करते रहे। फिर रात होते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि घर की लाइट्स ब्लिंकिंग करने लगी, मगर रानू और टूनी तो बेखबर सो रहे थे। फिर अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो रानू और टूनी फौरन डर कर उठ गए। इन दोनों ने बाहर आकर देखा तो कोई ना था। वो फिर से सोने के लिए जाने लगे कि अचानक घर की लाइट्स फिर से ब्लिंकिंग करने लगी और खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। अब रानू और टूनी काफ़ी खौफज़दा हो गए। वो फौरन अपने कमरे में जाना चाहते थे, मगर सामने से एक स्केलेटन आ गया। अरे, आप लोग कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हैं? अरे स्केलेटन भैया, ये घर तो मैंने खरीदा है और मैं तो अपने घर में रहने आई हूँ। अरे, घर तो है ही मेरा और अगर फौरन आप लोग यहाँ से ना भागे तो घर भी जाएगा और जान भी। फिर स्केलेटन इनकी तरफ बढ़ने लगा। टूनी और रानू दूसरे कमरे में भागे
मगर यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा था। किसी बड़े स्केलेटन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। फिर टूनी और रानो छुपकर ये सब कुछ देखने लगे। कुछ स्केलेटन डांस करके बड़े स्केलेटन को खुश कर रहे थे और कुछ उसके लिए गिफ्ट ला रहे थे। और फिर अचानक एक स्केलेटन की नजर इन पर पड़ी तो वो फौरन इनके पीछे भागा। फिर रानो और टूनी फौरन घर से बाहर आए और जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। अरे हमने कर दिखाया। गोरी और कालू बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने टोनी और रानो को खूब डराया था और ये सब स्केलेटन उन्होंने डॉक्टर शंग्रीला से बनवाए थे। अब वो सबकी बैटरीज निकालकर सुकून से सो गए। फिर अचानक रात का आखिरी पहर चल रहा था। घर की लाइट्स फिर से ब्लिंकिंग करने लगी और घर के बाहर की जमीन हिलने लगी। फिर अचानक जमीन से एक हाथ बाहर निकला और देखते ही देखते पूरा शैतान इस घर की तरफ बढ़ने लगा। और असल कहानी तो अब शुरू हो रही थी। गोरी और कालू बेखबर सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि टूनी और रानो को इन्होंने यहाँ से भगाकर उनकी जान बचा ली थी और वो खुद अपनी जान गंवाने वाले थे क्योंकि इस घर में तो सचमुच ही शैतान रहता था। फिर अचानक एक खौफनाक चिल्लाने की आवाज पर गोरी और कालू उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सारे स्केलेटन कमरे में डांस कर रहे हैं। अब कालू और गोरी बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने तो तमाम स्केलेटन्स की बैटरी निकाल दी थी। कालू और गोरी फौरन बाहर भागे मगर उस शैतान ने इन पर हमला कर दिया और इस तरह इनको इनके किए की सज़ा मिली। बच्चों, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती रहे। सर्दियों की छुट्टियाँ थी। टूनी और किकी अपने स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां लेकर घर आ गए। रानो चिड़िया अपने बच्चों को बर्फ के पहाड़ की सैर करवाने ले गई। ये पहाड़ बहुत दूर थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ी थी। वो जैसे ही पहाड़ पर चढ़े बर्फबारी शुरू हो गई। लोग बर्फबारी इंजॉय करने लगे। रानो चिड़िया ने बच्चों को एक बेंच पर बिठाया और खुद किसी काम से जाने लगी। बच्चों, ये जगह बिल्कुल सेफ है। आप दोनों यहाँ से कहीं ना जाना और किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी। फिर रानो चिड़िया चली गई। टूनी चिड़िया हमेशा अपनी मम्मा की बात मानती थी मगर किकी अपनी मम्मा की बात हवा में ही उड़ा देती। किकी माँ के जाते ही अपनी जगह से उठकर दूर दूर के नज़ारे करने लगी। इसको टूनी चिड़िया ने बहुत रोका मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। वो काफ़ी दूर चली गई। फिर अचानक इसको एक कवि देखकर मुस्कुराने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उस कवि ने किकी को अपने पास बुलाया। अरे बेटा, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? आंटी, हम बहुत दूर से आए हैं बर्फबारी देखने। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी बेटी हो। ये लो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। किकी चॉकलेट देखते ही अपनी मम्मा की सारी बातें भूल गई और जल्दी से गोरी कवि से चॉकलेट लेकर खाने लगी। गोरी कवि इसको चॉकलेट खाता देखकर बड़ी खुश हो रही थी। फिर अचानक चॉकलेट खाते ही किकी बेहोश हो गई और पीछे से कालू कौवा और सारू कौवा आ गए। फौरन किकी को अगवा करके यहाँ से दूर ले गए। रानो चिड़िया वापस आई तो टूनी चिड़िया ने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। रानो चिड़िया बड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो जानती थी इस अजनबी पहाड़ों पर वो अपनी बेटी को तलाश नहीं कर सकती।
फिर रानू चिड़िया और टूनी मिलकर कीकी को तलाश करने लगे, मगर इनको कीकी कहीं ना मिली। फिर रानू चिड़िया ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दूसरी तरफ जब कीकी को होश आया तो उसने देखा वो एक वीरान कमरे में बंद है। जैसे ही इसने आंखें खोली तो देखा इस कमरे में और भी बहुत से पक्षी बंद थे। अब कीकी को बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मानी, मगर अब क्या फ़ायदा पछताने का जब चिड़िया चुग गई खेत। कीकी को अपनी मम्मा की बात ना मानने की सज़ा मिली थी। पानी पानी, अंकल प्लीज मुझे पानी पिला दे, मैं सुबह से प्यासी हूँ। जी अंकल, हम बहुत भूखे हैं, अंकल प्लीज हमें खाना दे दे, अंकल प्लीज हमें खाना दे दे। अरे खामोश, अब अगर किसी की आवाज़ आई तो मैं पहाड़ों से नीचे फेंक दूंगा। और मैं क्यों खाना दूं आप लोगों को, मैं तो कल ही आपको जाकर दूर वाले जंगल बेच आऊंगा। बच्चों की भूख, प्यास और खौफ से हालत बहुत खराब थी। बच्चों ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो हमेशा अपनी मम्मा की बात मानेंगे और कभी किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाएंगे। फिर अगली रात कौवे इन बच्चों को लेकर दूर दराज के जंगल बेचने जा रहे थे कि रास्ते में वीरान जंगल आ गया। इस वीरान जंगल में नीली चुड़ैल रहती थी और हम सब जानते हैं नीली चुड़ैल एक नीलतिल चुड़ैल थी। नीली चुड़ैल रात की सैर को बाहर निकली और जैसे ही उसने इन कौवों को देखा तो वो सारी बात समझ गई कि रात के इस पैर ये कौवे क्या कर रही हैं। नीली चुड़ैल ने अपने जादुई वार से गाड़ी रोक दी। कौवे फौरन बाहर आए। नीली चुड़ैल ने इनको फौरन दरख्त से उल्टा लटका दिया क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये क्या कारनामा कर चुके हैं। कौवे बहुत माफिया मांगने लगे, मगर नीली चुड़ैल ने कौवों की एक बात ना सुनी और अपने जादुई वारों से इनका काम तमाम कर दिया। बच्चों, जल्दी से आप नीली चुड़ैल का चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक मैं इन नन्हे पक्षियों को इनके घर छोड़कर आती हूँ।